बिन्यामिन नेतन्याहू की इस्राएली प्रधानमंत्री पद से विदाई हो गई है। वो पिछले 12 सालों से इस्राएल के प्रधानमंत्री थे। इस्राएली संसद में नई गठबंधन सरकार के पक्ष में बहुमत होने के चलते नेतन्याहू को अपना पद गंवाना पड़ा है। हालांकि नेतन्याहू ने आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विपक्षी गठबंधन को 60 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला, जबकि नेतन्याहू को 59 प्रतिनिधियों का। नेतन्याहू भले सरकार में न हो, लेकिन वे दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के प्रमुख और इस्राएली संसद में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि नेतन्याहू इस्राएल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। वो 5 बार इस्राएल के प्रधानमंत्री चुने गए। पहली बार वो 1996 से 1999 तक पीएम रहे। इसके बाद 2009 से 2021 तक वे लगातार सरकार का नेतृत्व करते रहे। लेकिन अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम में विपक्ष के 8 दलों के गठबंधन ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुमत गंवाने के बाद इस्राएली संसद में नेतन्याहू ने कहा कि हम वापसी करेंगे। यामिना पार्टी के दक्षिणपंथी नेता नेफ्ताली बेनेट इस्राएल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनकी अपनी पार्टी के तो महज 6 सांसद हैं, लेकिन गठबंधन ने उन्हें अपना नेता चुना है। नेफ्ताली को बिन्यामिन नेतन्याहू और विपक्षी नेता येर लेपिड के साथ प्रधानमंत्री का पद साझा करने का प्रस्ताव दिया गया था। आखिरकार दक्षिणपंथी नेफ्ताली ने मध्यमार्गी येर लेपिड के साथ जाने का फैसला किया, जबकि दोनों में विचारधारा के स्तर पर काफी दूरियां हैं। दोनों दलों में हुए समझौते के मुताबिक नेफ्ताली सितंबर 2023 तक इस्राएल के प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद अगले 2 साल की कमान येर लेपिड के हाथों में होगी। 49 साल के नेफ्ताली को एक समय तक नेतन्याहू का वफादार माना जाता था। नेतन्याहू से अलग होने से पहले तक नेफ्ताली 2006 से 2008 तक इस्राएल के चीफ ऑफ स्टाफ रहे थे। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी छोड़ने के बाद नेफ्ताली दक्षिणपंथी धार्मिक यहूदी होम पार्टी में चले गए थे। 2013 के आम चुनाव में नेफ्ताली इस्राएली संसद में चुनकर पहुंचे। साल 2019 तक हर गठबंधन सरकार में नेफ्ताली मंत्री बने। साल 2019 में नेफ्ताली के नए दक्षिणपंथी गठबंधन को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। 11 महीने बाद फिर चुनाव हुए और नेफ्ताली यामिना पार्टी के प्रमुख के तौर पर संसद में चुनकर पहुंचे। नेफ्ताली को नेतन्याहू से भी ज्यादा अति राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी माना जाता है। नेफ्ताली इस्राएल की यहूदी राष्ट्र के तौर पर वकालत करते हैं। इसके साथ ही वे वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरियाई गोलान हाइट्स को भी यहूदी इतिहास का हिस्सा बताते हैं। इन इलाकों पर 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद से इस्राएल का नियंत्रण है। नेफ्ताली वेस्ट बैंक में यहूदियों को बसाने का समर्थन करते हैं और इसे लेकर वो काफी आक्रामक रहे हैं। हालांकि वे गजा पर कोई दावा नहीं करते हैं। 2005 में इस्राएल ने यहां से सैनिकों को हटा लिया था। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम की 140 बस्तियों में 6 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। इन बस्तियों को करीब करीब पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध मानता है, जबकि इस्राएल इसे नकारता है। फलस्तीनियों और इस्राएल के बीच बस्तियों का निर्धारण सबसे विवादित मुद्दा है। फलस्तीनी इन बस्तियों से यहूदियों को हटाने की मांग कर रहे हैं और वे वेस्ट बैंक गजा के साथ एक स्वतंत्र मुल्क चाहते हैं, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो।